आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। हमारे साथ तीन मेहमान मौजूद हैं। गौरांग शाह हैं, विकास सेठी और अब जय ठक्कर भी मौजूद है। एसजीएक्स निफ्टी 10 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 9208 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। जय, गुड मॉर्निंग। आज निफ्टी पर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और दो स्टॉक्स जो इंट्राडे के लिहाज से आप रेकमेंड करेंगे? हाय, गुड मॉर्निंग दीपाली। वेल, ओवरऑल निफ्टी एक अच्छा पॉजिटिव क्लोज दिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन लास्ट वीक में, विच इज़ अ गुड साइन गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक ऑन दी अपसाइड 9218 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, जो लास्ट सीरीज में भी था। 92 के पार निफ्टी जा नहीं पाया था। इनफैक्ट हमने देखने मिला है कि बैंक निफ्टी इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। लुकिंग एट दैट, आई थिंक कि निफ्टी भी एक एक बार अटैम्प्ट करेगा सरपासिंग 9218, तो एक बाय करने की सलाह रहेगी। ऑन द लोअर साइड 9120 इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट। सो 9120 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 9218 एक इनिशियल टारगेट रहेगा। वंस दोज लेवल्स आर टेकन ऑफ, आई थिंक दीपावली के 93 के टूवर्ड्स निफ्टी जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है इस सीरीज़ में। बट ऑन द फ्लिप साइड एज आई एम सेइंग कि 9120 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। सो विद दैट एज अ स्टॉप लॉस बाय करे शॉर्ट टर्म में। बैंक निफ्टी भी मेरा ये ख्याल है कि गोइंग फॉरवर्ड 21,700 21,800 के लेवल्स दिखा सकता है। ऑन द लोअर साइड 21,150 का बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है। जब तक वो लेवल्स ब्रेक नहीं करते, ट्रेंड एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म पॉजिटिव रहेगा। सो बोथ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी पे बाय करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में ही एक अच्छा मूव देखने मिला है, तो वहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा पंजाब नेशनल बैंक, जिसमें एक अच्छा चैनलाइज ब्रेकआउट देखने मिला है। ओवरऑल करेक्टिव फॉर्म था। एक प्रीवियस फॉल जो हमें देखे तो एक 3 वेव डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर था, उसके पहले की राइज क्लियरली एक इंपल्स वेव थी। सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड पीएनबी में यहाँ से लॉन्ग करके जा सकते हो। ऑन द लोअर साइड पीएनबी में 149 ये बहुत ही एक अच्छा क्रूशल सपोर्ट है। जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं करता, गोइंग फॉरवर्ड लगभग 165 170 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। एक पोजिशनल बाय रिकमेंड यहाँ पे करूँगा। सेकंड जो बाय रिकमेंडेशन है, आई थिंक जो हिसाब से एक अच्छा सीमेंट सेक्टर में भी हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है, तो अंबुजा सीमेंट में एक डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस में से ब्रेकआउट देखने मिला था। तो आई थिंक अंबुजा सीमेंट्स में भी यहाँ से लगभग 5 to 6% की अपसाइड देख रहा हूँ मैं। सो अंबुजा सीमेंट्स एंड पीएनबी, ये तो बाय रिकमेंडेशन है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक और अंबुजा सीमेंट दो शेयर नोट कर लीजिए जो कि आपको जय ने भी दिए हैं। ये ट्रेडिंग के हिसाब से बेहतर शेयर हैं। इस बीच गौरांग एटीएफ के दाम कम हुए हैं करीब 5% और दाम अब घट गए हैं, और एक घटे हुए दाम करीब 2800 रुपये पर किलो के हिसाब से अब आने लगे हैं। ये कल से इनफैक्ट लागू हो जाएगा, बुक्स में आ जाएगा एविएशन कंपनीज़ की। ये कितना अच्छा है एविएशन कंपनीज़ के लिए, क्योंकि अब एटीएफ के दाम ऑलमोस्ट या तो कम हो रहे हैं तो एक स्टेबल जोन में है और इनकी ग्रोथ अच्छी है। अब तो रीजनल कनेक्टिविटी को भी सरकार लेके गाइडेंस लेके आ चुकी है। ये कितना बेहतर होगा एविएशन कंपनीज़ के लिए? री रेटिंग है क्या? वेल, एटीएफ के साथ साथ मेरे ख्याल से पेट्रोल और डीजल के भी दाम कम हुए हैं, और जिस तरीके से रीजनल कनेक्टिविटी का मुद्दा है, आने वाले समय में मेरे ख्याल से और भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो जाहिर है आपकी फ्लाइंग टाइम, फ्लाइंग कॉस्ट दोनों पर इसका एक सकारात्मक सा असर पड़ेगा। फ्लाइंग टाइम में इसलिए क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी है, आइडियल जो एयरक्राफ्ट रहते हैं वो नहीं रहेंगे, वो कंटिन्यूसली पॉइंट ऑफ ओरिजिन, पॉइंट ऑफ एंडिंग पर जा कर के रुकेंगे। एविएशन फ्यूल, एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल, इसमें दाम कम होने के कारण जाहिर है जो सबसे बड़ा कंपोनेंट आपकी बैलेंस शीट पर हुआ करता था खर्चे को लेकर के, वो एटीएफ ही था। और अब जब दाम कम हुए तो जाहिर है कि आपका उतना ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, और जितना ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका कम होता है उतना ही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर सकारात्मक सा रुझान आता है। इंटरग्लोब एविएशन पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। उड़ान क्षेत्र में से ये एक कंपनी जहां पर आईपीओ के समय भी हमने सब्सक्राइब भी कवायद की थी, और हाल ही में जब 800 के नीचे भी लुढ़का था तब भी हमने ये कवायद की थी कि ये एक कंपनी एविएशन सेक्टर में है जो हमें पसंद है। और मुझे लग रहा है कि रियलाइजेशन पर सीट भी और ऑक्यूपेंसी भी लेवल भी ऊपर जाएगी, तो डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि दोनों ही लिहाज से कनेक्टिविटी एंड एटीएफ प्राइस कम होते हैं, तो ये एक अच्छा बैलेंस शीट के ऊपर असर आ सकता है आने वाले समय में। जी, एक गॉडफ्रे फिलिप्स को भी देख सकते हैं। शायद कुछ ट्रेडिंग स्विंग्स आज के सेशन में स्टॉक में देखें, क्योंकि खबरों में है, और खबर ये है कि कंपनी की कई इंटरनेशनल कंपनीज के साथ बातचीत चल रही है अपने मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन डिविजन्स को बेचने के लिए। जो प्रोमोटर स्टेक है इसमें वो करीब 47% का है, और फिलिप्स मॉरिस का जो स्टेक है वो 25.1% का है। और इसमें से जो प्रोमोटर्स हैं वो अपना 2 डिविजन्स बेचने के बारे में प्लान कर रहे हैं। हालांकि इंडियन लॉ के हिसाब से सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई अलाउ नहीं है, लेकिन मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिगरेट्स में ये किया जा सकता है। इसीलिए कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग बिजनेस को बेचने का प्लान कर रही है।
ये गॉडफ्रे फिलिप्स एक अच्छा परफॉर्मर रहा है मिस्टर सेठी पास्ट में और पिछले कुछ सेशंस में स्पेशली। ये खबर आप कैसी देखते हैं इस कंपनी के लिहाज से और आज कैसा रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए दीपाली, स्टॉक अच्छा और पिछले कुछ दिनों में जब से जीएसटी की जो क्लैरिटी आई है तो पूरे सिगरेट स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो उसका भी एक फ़ायदा मिला है। प्लस ये जो न्यूज़ फ्लो है पॉजिटिव है और इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखा जाना चाहिए। तो मेरी राय में ये स्टॉक में आज एक तेज़ी बनेगी और बिल्कुल इस स्टॉक में जो निवेशित है उनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ठीक है, एक और खास मेहमान अभिजीत पॉल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, शुक्रिया समय देने के लिए। ओवरऑल पहले निफ्टी पे ही आपका आउटलुक चाहिए। आज निफ्टी अगर किसी तरह से 9200 के ऊपर आ जाए, थोड़ा सस्टेन करे और क्लोजिंग की तरफ बढ़ जाए तो अपने शॉर्ट्स को, जिनके पास भी निफ्टी के शॉर्ट्स हैं, उनको तो ज़रूर कवर कर लेना चाहिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेल, अगर 9200 के ऊपर सस्टेन करता है, दैट वुड मीन ब्रेकआउट टुवर्ड्स अ न्यू लाइफ हाई। If someone is sitting short in this market right now at 9173 spot price of Nifty, I don't think he'll be very comfortable because short का structure अभी तक बना नहीं है। 9200 के ऊपर अगर जाता है, yes, existing shorts will feel the pinch and they will probably run to cover. But I sense, keeping in mind जिस तरह का movement over the last 1 week we have seen, I see some very early signs कि जो momentum है price का वो थोड़ा सा ease off हो रहा है across the daily, weekly and monthly charts also. I have not got a confirmed sign yet. But अगर ये early signs एक structure लेता है, then we can see some amount of weakness. Very early to say right now, but to answer your question, अगर 9200 के ऊपर breakout देके sustain होता है, then definitely shorts will feel the pinch and they would run to cover their positions. जी, अभिजीत गुड मॉर्निंग। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज पर क्या व्यू रहेगा आपका, स्पेशली फ्राइडे के मूव के बाद? Dipali, I completely missed out the name of the stock you said. Reliance Industries. Okay. Well, Reliance has played a very important role over the last couple of months, a month and a half. Friday का जो move था, it was quite exceptional, taking out its previous swing highs. Volumes obviously has supported every big move of the stock over the last month. Structurally, from the short term, medium term and long term point of view, the big breakout has sustained very well. So I sense that ये जो अपने को move मिला, it will extend further up for higher upsides. As long as Friday का low, which is close to that 1260 mark, breach नहीं होता है, one should not be too much worried with his position if he's holding on to the stock. So I sense Reliance ने जो part play किया है in the overall the market to move further up and hit a new life high. I think that kind of outperformance will continue from the stock. ठीक है, जय एक शेयर देखिए जिसके भी नंबर्स भी हैं एस्कॉर्ट्स का, इसके टोटल सेल्स करीब 31% बढ़ी हैं और ट्रैक्टर डिवीज़न के अंदर भी करीब 30% से ज़्यादा के अच्छे नंबर्स आए हैं। ये अब F&O में भी है। आप एक बार एस्कॉर्ट्स देखेंगे, आज चलने वाला है क्या? वेल ओवरऑल डिम्पी एस्कॉर्ट्स में तो एक अच्छा मूव हमें देखने मिला है ऑलरेडी और आई थिंक ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही रहा है ये स्टॉक के लिए। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ये ऑन दी अपसाइड एक क्लियर एक रेजिस्टेंस है इसका। आई थिंक जब तक ये रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं निकलता है तब तक थोड़ा बहुत आई थिंक ट्रेडर्स को यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। 552 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये स्टॉक का। आई थिंक उसके ऊपर अगर निकलता है डिम्पी देन एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है एस्कॉर्ट्स में। टिल देन वी कैन सी सम कंसोलिडेशन और सम प्रॉफिट बुकिंग। तो आई थिंक अबाउट द लेवल्स ऑफ 552 ओनली मेरी ये सलाह रहेगी कि एस्कॉर्ट्स में एक लॉन्ग पोजीशंस बनाया जा सकती है। जी, एक आदित्य बिरला फैशन पर खबर है कि कंपनी की बेस्ट सेलर इंडिया में हिस्सा खरीदने की योजना है और 49% स्टेक खरीदा जा सकता है। स्टॉक 2% बढ़कर एबी फैशन का बंद हुआ था, लेकिन रिटेल स्टॉक्स की बात हुई है तो फ्यूचर लाइफस्टाइल पर एक कमेंट ले लेते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में एक्सपर्ट दिखा था फ्राइडे के सेशन में और ये मोर देन 10% के गेंस के साथ क्लोज हुआ था। इनफैक्ट 34 रुपये ऊपर 278 के 14.5% की स्ट्रेंथ आई थी। गौरांग, आपकी राय क्या है फ्यूचर लाइफस्टाइल पर या फिर रिटेल स्पेस में ही? डी मार्ट के आईपीओ के आने से पहले बहुत बात हो रही थी स्पेस के और स्टॉक्स बहुत चले भी थे, अब ये स्टॉक्स थोड़े से थमते हुए दिख रहे हैं। क्या राय है आपकी इस पूरी स्पेस पर? जिस प्रकार से सब्सक्रिप्शन हुआ था दीपाली और लिस्टिंग हुई तो जाहिर है एक ऊपर के तरफ के दायरा हमने सभी रिटेल रिलेटेड कंपनियों के शेयर में देखा। अब हमारी कवरेज एक कंपनी पर है, वो है शॉपर स्टॉप और
पुरानी कंपनी है रिलेटेड बिजनेस में, और जिस प्रकार से पूरे परिवर्तन की बात हम सुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एक ये कंपनी है काफ़ी लंबे समय से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है ये, लेकिन आई थिंक जो रणनीति ये लेकर के आ रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग की अपने स्टोर्स की, और जो भी अनवाइबल स्टोर्स हैं उनको बंद करने की, एक टेलविंड पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर बिल्कुल हो सकता है, और आमदनी के मामले में भी हमें लग रहा है कि एक बेहतर रुझान आ सकता है।